नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं वैभव। आज का मुद्दा है शिव की सौगात क्या करेंगे नाथ। मध्य प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से सौगातें दी हैं। सीएम शिवराज ने उज्जैन में आयोजित रोजगार दिवस कार्यक्रम में स्वरोजगार प्रमाण पत्र बांटे, लेकिन कांग्रेस को ये जो सौगातें युवाओं को मिली हैं शायद कुछ ज़्यादा रास नहीं आ रही। उनका आरोप है कि युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है कि वो युवाओं को गुमराह कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या आरोप लगाकर कांग्रेस युवाओं को साध लेगी या फिर शिवराज सरकार की योजनाओं की वजह से एक बार युवा फिर से बीजेपी का साथ देंगे। तो आज इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बुजुर्ग महिलाओं के बाद अब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने युवाओं को कई सौगातें दी। उज्जैन में आयोजित हुए रोजगार दिवस कार्यक्रम में 3 लाख से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार प्रमाण पत्र बांटे गए। जाहिर है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में युवा वोटर्स काफी महत्वपूर्ण हैं। शायद यही वजह है कि युवाओं को लुभाने में बीजेपी जी जान से जुटी है। हालांकि कार्यक्रम में शिवराज सिंह ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ झूठे आरोप लगाने का रहा है, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं और युवाओं के विकास की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। कई लघु और कुटीर उद्योग अब मध्य प्रदेश की धरती पर बड़ी तेजी से आ रहे हैं और हम प्लास्टिक क्लस्टर, नीवन बासा, इंडस्ट्रियल क्लस्टर अलग है। ये अलग अलग इंडस्ट्री के यारी मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इन सब इंडस्ट्रीज में भी काम प्रारंभ होगा, उद्योग लगेंगे और बच्चों को उसका लाभ मिलेगा रोजगार के रूप में। पूरे राज्य में, आज केवल उज्जैन में कार्यक्रम नहीं है, पूरे राज्य में आज 15 एमएसएमई क्लस्टर का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। 552 उद्योग इकट्ठे, आज 552 उद्योग लगने वाले हैं और 552 उद्योगों में छोटे ही उद्योग हैं। 28,300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। इस पे कोई दो राय नहीं कि बीजेपी सरकार पहले ही युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना लेकर आ चुकी है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में युवाओं के लिए शिवराज सरकार और भी कई घोषणाएं कर सकती है। लेकिन कांग्रेस को रोजगार दिवस कार्यक्रम रास नहीं आ रहा। वो भी युवाओं को साधने के लिए बीजेपी पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। 1 अप्रैल 2018 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हर दिन युवाओं को भरमाने के लिए 1 लाख नौकरियों का झुनझुना बजा रहे हैं। वहीं पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बेरोजगार रखकर इस भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया है। और अब जब चुनाव में भीषण हार सामने दिख रही है तो फिर रोजगार मेलों के माध्यम से जनता को भरमाने लगे। कुल मिलाकर एमपी के चुनाव में युवा वोटर्स एक अहम भूमिका में होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 15 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो 18 से 19 साल की उम्र के हैं। ये वो मतदाता हैं जो विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले हैं। इसके अलावा 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 83 लाख है। इनकी संख्या कुल मतदाताओं की संख्या का करीब 52% है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी की प्लानिंग इन्हीं युवा वोटर्स को साधने की है, जिससे उनकी जीत की राह आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। युवाओं से जुड़ा ये मुद्दा बेहद अहम है, क्योंकि देश की जो नींव है वो युवा हैं। तो इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप सबलो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता हैं, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले संदीप जी, आपसे ही जान लेते हैं कि आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी युवाओं को लेकर गुमराह कर रही है। वैभव, जिस तरह से आज मंत्री जी ने उज्जैन के अंदर रोजगार अवसर मेला लगाया है, मुझे लगता है
कि जब चुनाव सिर पर आ गए हैं, आप 20 साल से आपकी पार्टी सरकार में है और आज आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को अफसोस मेला लगाना चाहिए कि आपने पिछले 20 सालों में युवाओं को रोजगार देने के नाम पर केवल गुमराह करने का काम किया। यदि हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो आज लगभग मध्य प्रदेश में 50 लाख से आसपास युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, और सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो केंद्र सरकार के जो आंकड़े उसमें 241 युवाओं को मध्य प्रदेश में नौकरी मिल पाई है। तो यह मध्य प्रदेश की तस्वीर है। ऐसे में आज अगर चुनाव सिर पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का कोई प्रयास करते हैं कि रोजगार अवसर के नाम पर स्वरोजगार के प्रमाण पत्र बांटते हैं, तो किस बात का स्वरोजगार आप देंगे? चलिए, आपके जो सवाल है इनका जवाब बीजेपी प्रवक्ता से ही जान लेते हैं, क्योंकि इससे पहले युवा उद्यमी योजना भी आई थी, लैपटॉप भी बांटे गए, स्कूटी भी दी गई। तो प्रेम व्यास जी, आप ही बता दीजिए कि जो संदीप जी कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं, माफी मांगना मेला लगाना चाहिए, तो क्या है आपका कहना इन मुद्दों पर? माइक एक बार म्यूट कर लीजिए प्रेम व्यास जी। जी बताइए। आशीष जी, आप बताइए कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, हमने इससे पहले देखा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आई, उद्यमी योजना आई, लैपटॉप दिए गए, स्कूटी वितरित की गई, और आज उज्जैन में जो कार्यक्रम हुआ, तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है गुमराह करने का, 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब युवाओं के लिए क्या किया गया था, और तकरीबन 18.5 साल बीजेपी की सरकार को हो चुके हैं, तो युवा कितना आगे बढ़े हैं, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्यम या पढ़ाई का क्षेत्र हो? देखिए, 15 साल 18 साल की सरकार और 15 महीने की सरकार के बीच की तुलना हो नहीं सकती, इसलिए क्योंकि एक सरकार को काम करने के लिए कम मौका मिला, बावजूद इसके उन्होंने जो युवाओं को जो भत्ता देने की बात कही, तो जो शुरू किया था और बंद किया, ये कांग्रेस के ऊपर एक जो सवालिया निशान बनता है वो ये बनता है कि युवाओं के लिए जो शुरू करना एक इन्वेस्टर समिट उन्होंने जरूर की थी, जिससे था कि कुछ लोगों को रोजगार मिलता है या कुछ स्थितियां बनती, लेकिन वो इतना कम सरकार का कार्यकाल था कि उसका आकलन है, उसकी तुलना इतनी लंबी सरकार, इतने लंबे कार्यकाल वाली सरकार से नहीं की जा सकती। तो कुछ चीजें अगर 5 साल में चलती तो इस सरकार से तुलना की कोई स्थितियां बन पाती। अब इसीलिए जाहिर है कि सीधा जो मामला होता है, सीधी जो बातचीत या तुलना होती है, सीधे बीजेपी पर को बेंचमार्क माना जाता है। तो बीजेपी ने अभी जो योजनाएं शुरू करी है, खासतौर पर युवाओं के लिए, उनको सीखो कमाओ योजना या ये जो लोन देने की योजना, रोजगार मिलो, जो चीजें कर रहे हैं वो योजना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी टाइमिंग जो है वो अगर हम चुनाव के बिल्कुल एंड पहले इन चीजों को देखेंगे तो जरूर वो उस पर सवाल टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपकी जो टाइमिंग है, चाहे वो स्काई योजना की बात कर ली जाए, जो अभी हाल ही में स्कूटी वितरित की, और जिस तरह से उज्जैन में आज आपका रोजगार मेला लगा, जहां पर आपने नई इकाइयों का भी लोकार्पण किया और तमाम तरह की सौगातें भी युवाओं को दी, तो कांग्रेस के जो सवाल हैं इसका जवाब क्या है आपके पास? एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा प्लीज। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उज्जैन का जो कार्यक्रम हुआ, स्काई योजना जो आप लेकर आए, कांग्रेस यही कह रही है कि चुनाव नजदीक है तो युवाओं की याद आ रही है। देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी कहा था, बचपन में हम लोग एक श्लोक पढ़ते थे, शायद सभी को याद होगा कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रताम धर्म आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। तो विद्या की जो स्थिति थी 2003 के पूर्व, मेरे को लगता तबेलों में विद्यालय लग रहे थे, और ग्रामीण अंचल की तो स्थिति इससे भी ज्यादा दयनीय थी। दूसरी बात है, आप 2018 में 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल था, उस समय कमलनाथ जी ने पटल पर खड़े होकर कहा था 7 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या 28 लाख हो गई। मेरा स्टेटमेंट आप कोट कर लीजिए, कमलनाथ जी ने स्वयं विधानसभा में खड़े होकर कहा था 1.5 वर्ष के लिए। उसके बाद 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल था वो कोविड से संबंधित था, जहां पर आधे से ज्यादा देश औंधे मुंह गिरे थे। 2021 में अगर हम आते हैं, 2021 की बात अगर करेंगे तो 2021 में 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ चुके थे, और उसी को जब आगे बढ़ाया स्वामी विवेकानंद दिवस के उपलक्ष्य के रूप में, ताकि युवा राष्ट्रवाद से भी जुड़े, स्वरोजगार से भी जुड़े।
समझता हूँ उस दिवस के रूप में धीरे धीरे जब हर माह उसका हमने उसको प्रारंभ करा तो 21 लाख लोगों को उस समय प्रशस्ति पत्र दिए थे और 3% उसका जो ब्याज था, ऋण का जो ब्याज रहेगा वो सरकार भरेगी और बाकी का भी बहुत निम्न रूप से, ताकि ये स्वरोजगार में आगे बढ़े। दूसरा, 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 2017-18 मतलब कई बार धीरे धीरे जो दिया गया 5 लाख का आंकड़ा बनता है ग्रामीण पथ विक्रेताओं को, जिनको स्वरोजगार से जोड़ा गया। तीसरी चीज है, शिक्षा के क्षेत्र में जो 25 मेडिकल कॉलेज खुले, 4000 डॉक्टर्स पर ईयर निकलेंगे, वे स्वरोजगार से जुड़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारी योजना जो भारतीय जनता पार्टी तो पूर्व से चलाते आ रही है। दूसरी चीज है, शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए गए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति देखिए, मेडिकल कॉलेज की स्थिति देखिए, IIT IIM की स्थिति देखिए, जो भी ऐसे रोजगारों का सर्जन, ऐसे चिकित्सा पाठ्यक्रमों का सर्जन करना जो स्वरोजगार के लिए, रोजगार के लिए प्रदर्शित करता है, प्रेषित करता है। चलिए, काम तो आप कई सारे कर रहे हैं। संदीप जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि आपने 11 गारंटी लेकर आए हैं कांग्रेस की ओर से प्रदेश की जनता को, जो आपने प्रदर्शित की हैं, उसमें से 5 में तो किसानों की बात की गई है, सिलेंडर की बात की गई है, बिजली की बात की गई, लेकिन 11 गारंटी में युवाओं की बात नहीं की गई। देखिए, अभी हमारा वचन पत्र तैयार हो रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कमलनाथ जी की सरकार में जो इन्वेस्टमेंट की समिट हुई थी, उसमें कमलनाथ जी ने ये नीति बनाई थी कि मध्य प्रदेश में लगने वाले किसी भी तरह के उद्योगों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार अनिवार्य रूप से देना होगा, अन्यथा उनको लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तो कमलनाथ जी की तो मंशा पहले ही पवित्र थी। समय सर जो बात अभी हमारे साथी विद्वान पत्रकार महोदय ने की है कि इतना कम समय था आशीष दुबे जी, कि तुलना करना बेकार है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो अभी चलना शुरू हो रहा था और वो गिर जाए और आप कहे कि साहब ये दौड़ नहीं पाया, तो 18 साल या 20 साल का सरकार का समय इतना लंबा समय था। लेकिन युवाओं को जो ये स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सब ये कागजी बातें हैं, क्योंकि कितना रोजगार देंगे? आर्थिक मंदी का दौर है, आज भी बैंक में युवा जो है लोन के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको लोन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे नौकरियों के नाम पे जो ढोंग, जो ढकोसले मध्य प्रदेश में हुए, आप देखिए पटवारी परीक्षा का परिणाम पूरे मध्य प्रदेश के सामने, किस तरह से पटवारी परीक्षा में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। इसके पहले व्यापम घोटाले की आग अभी बुझी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो इन्होंने की थी, उसके में जो बड़ा घोटाला हुआ वो आज भी न्यायालय में है, आज भी विवादास्पद है। तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो रोजगार की तलाश में, नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं, उनकी नौकरियों तो आप बेचने का काम कर रहे हैं। स्वरोजगार के नाम पे आप उनको यदि कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उन सर्टिफिकेट से क्या उनका पेट भरेगा? दूसरी बात, अभी कुछ ने नई योजनाएं शुरू की, 5000, 8000, आप उनको मोहताज बनाने का काम कर रहे हैं युवाओं को। आप उनको कौशल से अगर संपन्न बनाना चाहते हैं, तो 5000 और 8000 के लिए 6 महीने पे आप आश्रित करके सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया और इनकी पूरी सरकार पाखंडिया लोगों का समूह है, और ये पाखंडिया लोग मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसका सबक आशीष जी, रोजगार एक बड़ी समस्या होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे देश के स्तर पर बात की जाए, चाहे अन्य राज्यों की बात की जाए। तो रोजगार की दिशा में मध्य प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? बढ़ भी रहा है, नहीं बढ़ रहा है? फिर जो नीतियां हैं, चाहे वो कमलनाथ सरकार की बात कर लें, आपने चूंकि दिग्विजय सिंह सरकार का समय कार्यकाल भी देखा है और शिवराज सरकार का कार्यकाल भी देखा है, तो रोजगार की दिशा में मध्य प्रदेश किस तरह से बढ़ रहा है आगे? देखिए, रोजगार को लेकर के जो है हर पक्ष जो है एक सिनेरियो, एक जरूरतें और सब चीजें जो है समय समय पे चेंज होती है। जो देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति होती है, उसी तरह से राज्यों के में भी उसी लगभग उन्हीं परिस्थितियों में रोजगार के अवसर और चीजें आगे बढ़ती हैं। तो मध्य प्रदेश की हम तुलना करें तो ऐसे तुलना करने के लिए तो बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन देखिए ज्यादा से ज्यादा तुलना 20-22 साल के कालखंड से होती है, क्योंकि उसमें एक जनरेशन चेंज होता है। अगर हम 30, 40, 45 साल की तुलना करेंगे तो उसका आज की तारीख में कोई मतलब नहीं। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की आप बात करते हैं, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ उसमें उस वक्त की जरूरतें और हालात दूसरे थे, लेकिन उस कार्यकाल का जो दूसरा कालखंड था वो जरूर जो है जनता की अपेक्षाओं पे सही नहीं उतरा, जिसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। जनता ने उनको बताया, ये जनता का काम होता है। लेकिन उसके बाद की जो सरकारें आई, भाजपा में भी, भाजपा के अंदर भी 3 सरकारें हुई, उमा भारती, बाबूलाल गौर
शिवराज सिंह चौहान। हम देखें कि जो इन्वेस्टर समिट का सिलसिला, निवेश का सिलसिला शिवराज सिंह चौहान की सरकार आने के बाद 2006 या 2007 में शुरू हुआ था, खजुराहो में पहली समिट हुई जी। तो तब से लेकर तक, क्योंकि इसीलिए किया गया था कि प्रदेश के आर्थिक और रोजगार के अवसर बढ़े। तो हमें ये देखना होगा कि अगर 2006 हालांकि कुछ इन्वेस्टर समिट, लेकिन उसके नतीजे नहीं आए, और उसका नतीजा 2013 में 3 में कांग्रेस ने भुगत लिया। अब 2006 से 2023 तक के उसमें हम अगर मध्य प्रदेश में निवेश की करार बहुत हुए, और निवेश पर रोजगार इसलिए डिपेंड हो गया क्योंकि सरकारी अवसर खत्म हो गए, सरकारी भर्ती लगभग खत्म हो गई, वो तो अभी थोड़ी बहुत शुरू हुई है। और ये हर परिवार जानता है, हर घर जानता है कि सरकारी भर्ती खत्म हुई। तो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा होने से निवेश का पैमाना इतना बड़ा है, इतने बड़े एमओयूज हैं, लेकिन निवेश वास्तविक रूप से उतना धरातल नहीं आता। बिल्कुल डॉक्टर प्रेम जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से रोजगार की बात कही जाती है, चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे केंद्र की बात हो, कि उस हिसाब से अगर रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि सारी चीज़ें सही हैं, स्काई योजना आप लेकर आए हैं और स्टूडेंट्स को लेकर कई तरह की योजना लेकर, उद्यमी योजना है, स्वरोजगार योजना है, लेकिन धरातल पर जो आरोप जिस तरह से लग रहे हैं वो आखिरकार क्या है? देखिए, इन्होंने जो युवा बेरोजगार की बात करी थी उसी पे मैंने कटाक्ष करा था कि कमलनाथ जी ने 15 माह में ही खड़े होकर बताया था कि 7 से 28 लाख हो गए। उस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, स्किल्स डेवलपमेंट में भारतीय जनता पार्टी और विश्वास रखते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट में युवा सिखाओ हमारी योजना है। दूसरी इनकी है कि युवा सम्मान निधि इन्होंने चलाई थी, जिसमें 3 लाख रजिस्ट्रेशन करे थे और पढ़े लिखे युवाओं को ढोर चराने की ट्रेनिंग ये दे रहे थे। और उसी समय करप्टनाथ जी 15 महीने में सिर्फ ट्रांसफर करने में लगे हुए थे। 15,000 ट्रांसफर उस समय हुए थे। तो ये ट्रांसफर करने में लगे हुए थे, हम स्किल से सिखा रहे हैं। दूसरा, PMKVY, आप आंकड़े चेक कर लीजिए, PMKVY 65% सफलता के साथ में आज भी चल रही है। तीसरा है जो औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो हम तो पूर्व से कर चुके हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में, अधोसंरचित क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 3 वर्ष के लिए अनुमोदन और निरीक्षण के लिए छूट पूर्व से दी जा चुकी है। और दूसरा, सरकार शासकीय कर्मचारी की अगर हम बात करेंगे तो 1 लाख भर्तियां पिछले कुछ समय से हुई है। पिछले कुछ समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो सुचारू रूप से उनकी तनख्वाहें भी जा रही है, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई है। शिक्षकों का जो मानदेय है वो बढ़ा दिया गया है। शिक्षक आज सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए समय लगा, मेरे वरिष्ठ आदरणीय पत्रकार मित्र जी जो जिस बात को अंकित कर रहे थे, सड़क बिल्कुल नदारद थी। 50,000 60,000 से लेकर 5 लाख किलोमीटर, उसके बाद तो कंपनीज आएगी। आप पीथमपुर क्षेत्र का अगर अवलोकन करेंगे 2003 के पूर्व में तो पानी वहां पर नहीं था, सड़क वहां पर नहीं थी और बिजली लंबा समय हो गया ना डॉक्टर प्रेम साहब, बड़ा लंबा समय हो गया। आप 2003 की बात करो, विकास की प्रक्रिया होती, सतत प्रक्रिया होती, लंबे समय तक चलती भी है वो। हाँ जी, वापस बोले। वही तो बोला है। विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के हालात तो जस के तस है, और जितने MOU हुए थे उसमें 10% भी आज यहाँ पे निवेश नहीं हो पाया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो अरबों रुपया मध्य प्रदेश की जनता का निवेश के नाम पर खर्च करके और बड़े तड़क भड़क दिखाएगा, लेकिन आज 10% भी उद्योग नहीं लगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और इस बात का अगर प्रमाण है तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उन्होंने कितने रोजगार, कितने उद्योग इस मामले में स्थापित किए। 17 का उद्योग आपका बंद हो गया खुलने के पहले, कटनी दमोह के उद्योग खुलने के पहले बंद हो गए। तो केवल नहीं है, केवल बोलिए, पूरा मध्य प्रदेश में उस क्षेत्र को भी देखा जाए जो लगातार विकास दर, औद्योगिक विकास दर जो माइनस में थी, आज औद्योगिक विकास दर कितनी है? आप NCRB के डाटा को लेकर आते हैं, ये भी एक डाटा है जो राष्ट्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय एजेंसियों ने निकाला है। आप उसके बारे में जवाब दीजिए, जो माइनस में थी वो आज कितनी है? अगर स्थापना नहीं हुई है, अगर माइनस में थी, मैं दावे से कह रहा हूँ माइनस में थी तो कितनी हुई है? आप पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए। दूसरा, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी उसमें 28 लाख नौकरियों का सर्जन होगा, उसकी योजनाएं बना दी गई है। मानव दिवस, 28 करोड़ मानव दिवसों के सर्जन की योजनाएं बनाई गई है। दूसरा, आपके शासन काल में जो आदिवासी क्षेत्र थे वहां शिक्षा की क्या स्थिति थी? वहां पर शिक्षा के लिए एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या स्थिति थी? आज शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए हैं, ये उसी का देन है कि आज शिक्षित मामले में मध्य प्रदेश सर्वोपरि है।
और शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ चुकी है। और दूसरा मैंने जैसा बताया था, डेंटल कॉलेज के लिए भी बच्चे को आशीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 2018 में जिस तरह से घोषणा पत्र हमने देखा था, रोजगार भत्ते की बात की गई थी, लेकिन रोजगार भत्ता मिल नहीं पाया, लंबे समय तक सरकार नहीं चल पाई, तो फिर अब युवा क्यों भरोसा करें? और इसके साथ ही अब युवाओं को लेकर आगे किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? जी, आज जैसे कांग्रेस का हमने देखा था, 15 महीने की सरकार थी, रोजगार भत्ते की बात की गई, हालांकि सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई, लेकिन वो भत्ता भी नहीं मिल पाया था। और ऐसे में एक बार फिर से मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो युवा, चूंकि 15 लाख नए वोटर्स भी हैं। जी आशीष जी। चलिए, सवाल कई सारे हैं जी। लेकिन एक बात है कि मैं इसमें सियासी दोष और निर्दोष निकालेंगे, कहानी लंबी होगी, लेकिन हर घर की एक समस्या है कि जो उनके बच्चे पढ़ चुके हैं वो नौकरी के लिए या तो पूना की तरफ जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, चेन्नई जाते हैं या विदेश जाने का सोचते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे मध्य प्रदेश का। तो कोई सी भी सरकार को आप ले लो, ये जो होंगे हमारे प्रदेश में रोजगार पाएंगे, वो सही उपलब्धि होगी। वो जो भी सरकार रहे, आए या जाए, उसको इस तरफ सोचना। चलिए, समय की इतनी ही बाध्यता है कि हम इतनी ही फिलहाल चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा बेहद खास है, क्योंकि युवाओं को लेकर सियासत तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, हर दल करना चाहता है, लेकिन युवाओं के बारे में सोचकर उन्हें आगे भी बढ़ाना होगा, रोज़गार भी देना होगा, नौकरियां भी देनी होंगी, तभी शायद जो मध्य प्रदेश है और तेज़ी से विकास कर पाएगा। तो फिलहाल मुद्दा है, तो मैं इतना ही। हम कल फिर चर्चा करेंगे किसी खास मुद्दे पर, जिसके बारे में आपको बताएंगे, उसके सभी पहलुओं पर के बारे में भी आपको बताएंगे, ताकि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे।